पूज्य श्री उड़िया बाबा जी का पावन चरित्र अपने लोग कथन श्रवण करते हैं ध्यान पूर्वक, क्योंकि इन महापुरुषों के एक एक वचन में माया पर विजय प्राप्त करने की सूक्ष्म युक्तियां छुपी हुई हैं। कल चर्चा चल रही थी, एक बड़े ही भजनानंदी त्याग वैराग्य की मूर्ति पूज्य श्री बंगाली बाबा जी उन्हें कहते थे, वो पूज्य उड़िया बाबा से मिले तो उन्होंने बताया कि ऋषिकेश की झाड़ियों में एक बार एक महात्मा मिले थे जो बहुत ही वयोवृद्ध, जिनकी पलकों के बाल ऐसे बड़े बड़े हो गए, इससे लग रहा था कि बहुत एकांत और बहुत समय पुराने हैं वो। तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और बहुत प्रार्थना करने पर फिर वो राजी हुए, उनकी तरफ देखे। तब उनका अपना अनुभव बताइए, हमारे जीवन में भगवदानंद का वर्धन हो, हमारा भजन बाधित ना हो, ऐसा आप अनुभव बताइए। तब उन्होंने कहा कि भजन मार्ग में दो प्रकार के साधन होते, एक आंतरिक साधन और एक बाह्य साधन। आंतरिक साधन यह है कि अपने आराध्य देव का एक क्षण कभी भी विस्मरण ना हो, ये सावधानी, अर्थात सतत निरंतर आदरपूर्वक निरंतर मंत्र जप, नाम जप, लीला चिंतन, लीला गायन, किसी भी तरह से हमारा प्रीतम से संबंध, प्रीतम से चिंतन जुड़ा रहना चाहिए, ये आंतरिक साधन है। और बाह्य साधन है अपने भजन को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिग्रह ना लेना, संग्रह, जो हमारे प्रिय विषय हैं उनका संग्रह न करना, उपग्रह, बार बार खाना नहीं, इससे हम मंत्र सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इससे हम सतत नाम जप नहीं कर पाएंगे, इससे नाम बाधित होता है। बार बार मुख में नहीं डालना, ये बार बार खाने चुगने की आदत छोड़ो, पशु पक्षियों जैसा जहां जो कुछ मिला ऐसा नहीं, अपने को जो मिलता है उससे संग्रह कर लिया, एक बार या दो बार नियम रखो, जो बस उसी नियम के समय पाया। कभी दर्शन आदि करने गए, किनका ले लिया, चरणामृत ले लिया, वो बात अलग है। बार बार हमको कुछ खाना नहीं। और पर चर्चा, हमारे साधन भजन को बिना किसी विषय भोगे भी नष्ट करने वाली ये बात है। हम बड़े संयम से चल रहे, बड़े नियम से चल रहे, लेकिन हम दूसरों के विषय में बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करके दोष वर्णन करते हैं। पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर चिंतन, ये सब हमारे भजन में बाधक है। बिना विषय भोगे भी हमारे भजन को बाधित कर देगा ये विषय। मानो हम कोई विषय नहीं भोगते, बहुत संयम से चल रहे, लेकिन हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, दूसरे के विषय में क्यों बोलते हो? दूसरे के विषय में दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा प्रीतम है, ये हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, यदि हम पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा आदि करते रहे तो हमारी ये कैसे सिद्धि होगी कि मेरा ही प्रीतम सब रूपों में विलस रहा है। इसलिए प्रतिग्रह लेना, संग्रह करना, बार बार खाना, दूसरे के विषय में सोचना, दूसरे के विषय में दोष दर्शन करना, दूसरे की चर्चा निंदा आदि करना, ये बिल्कुल त्याग देने से हमारा भजन परिपक्व हो जाता है। एक बार बंगाली बाबा जी महाराज एक संत से मिले जिनके बहुत से शिष्य थे और उनका अंतिम समय था। तो बंगाली बाबा ने उनसे प्रार्थना करी कि आप अपने इस अंतिम समय में कोई ऐसा अनुभव बता दीजिए। जो बड़े बड़े महापुरुष जन हैं, इनका एक व्यसन होता है भगवत प्रेमी महात्माओं से भगवत चर्चा करना, उनके अनुभव सुनना, उनके मार्ग की बातें समझना, किस पद्धति से एक ऐसे वस्तु को प्राप्त किए। ये एक स्वभाव होता है, क्योंकि इससे आनंद वर्धन होता है और अपने को पता चलता है कि हमसे कहाँ त्रुटि हो रही या हम किस पद्धति से उस रस को जल्दी प्राप्त कर सके। तो उन्होंने बहुत साहस बटोर करके बोले और बोले कि देखो हमारा अंतिम समय है, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि ऋषिकेश से लेकर लाहौर तक यदि सोने का पहाड़ हो और मुझे दिया जाए तो मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूं कि मेरे मन में लोभ नहीं जागृत होगा। लेकिन कोई सुंदरी स्त्री हमारे समीप आ जाए, हमारी सेवा में रहे, तो मेरा मन चंचल हो सकता है। इसलिए मैं अंतिम अनुभव बताता हूं कि शरीर के आकर्षण पर विजय प्राप्त करने पर भी शरीर के सानिध्य से बचना चाहिए। जो परस्पर आकर्षण स्त्री पुरुष का, इन महापुरुष ने अनुभव बताया कि मैं कंचन में बिल्कुल फिसल नहीं सकता, लेकिन वो यद्यपि पधार रहे हैं उनका तो कहीं कोई, लेकिन उन्होंने साधकों को, शिष्यों को बताया कि ये शरीर आकर्षण इतना विचित्र है कि वो कंचन पर विजय प्राप्त किए हो तो भी वो कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाएगी, इसलिए सावधान रहे। शरीर का सानिध्य ही बर्दाश्त न करे। स्त्री पुरुष का परस्पर यदि बहुत काल तक सानिध्य रहा तो फिर वो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। कितनी देर लड़ोगे? कभी ना कभी तो बुद्धि राजी हो जाएगी। लेकिन जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है, जिसको आत्मबोध प्राप्त हो चुका है, वहां ये सूत्र नहीं लागू रहे। सर्वत्र जब अपने प्रीतम का दर्शन, अगर स्त्री दिखाई दे रही है या पुरुष दिखाई दे रहा है तो फिर सानिध्य जहां मिलेगा तो विकार आ जाएगा।
और यदि अपना प्रीतम ही सर्वत्र दिखाई दे रहा है फिर नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। इसलिए साधक को ऐसी सावधानी रखनी चाहिए, जब तक हमें स्त्री दिखाई दे रही, हमें पुरुष दिखाई दे रहा, तब तक हमें इस आकर्षण से बचना चाहिए। अर्थात एकांतिक अधिक साधन अगर इनके सानिध्य में बराबर एक दूसरे का सानिध्य, तो हमारा मन चंचल हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वासना जागृत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। बंगाली बाबा ने एक महात्मा के विषय में बताया कि वो इतने सावधान थे कि जहां कोई उनके दर्शन करने आता तो शौच में बैठ जाते थे। जैसे लोग जहां आए तो अब कैसे बचे लोगों से, तो पहले कोई शौचालय तो थे नहीं, खेतों में जाना होता था, जहां देखे कि कुछ लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही दर्शन करने, तो कमंडल उठा ऐसे खुला, थोड़ी दूर आगे जाके बैठ जाते, तो जो दर्शन वाले तो पीछे लौट जाते कि बाबा शौच, वो प्रायः शौच में ही बैठे रहते, जहां उनके कोई दर्शन करने जाता तो वो प्रायः शौच में ही बैठे रहते। लोग उनसे घृणा करने लगे, ये इतना खाता है पर हकता ही रहता है। संत जन ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिससे जो संसारी जन है ज्यादा उनसे, तो उन्होंने बताया कि साधु को ऐसी रहनी से रहना चाहिए जिससे उनका भजन बाधित ना हो। वही साधु है जो वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम वचस्यन्यत मनस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जो बोले वो अंदर होना चाहिए, वही आचरण में होना चाहिए। जिसका वाणी मन और चेष्टाएं एक हों, अर्थात जो आपकी वाणी में निकल रहा है वही आपके मन में होना चाहिए, वही आपके आचरण में होना चाहिए, तो आप महात्मा। और आपकी वाणी कुछ और बोल रही है, आपके आचरण कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है, बोले वो दुरात्मा। वचस्य अन्यत मनस्य अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा की यही पहचान है, वाणी से कुछ बोलता है, चेष्टाएं कुछ होती है, मन में कुछ और होता है, लेकिन महात्मा का जो वाणी से बोलता है वही आचरण में होता है, वही उसके मन में होता है। साधक को सदैव स्वाध्याय के लिए ग्रंथ अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि मन है, कभी हमारा मन अगर उद्दंडता दिखाई देने दे तो तत्काल हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखा है, एक संत भगवान को देखा जो बहुत ही वैराग्यवान, पर पास में देखा छांदोग्य उपनिषद उनकी झोली में, छोटी सी झोली और उसमें छांदोग्य उपनिषद, हर समय साधन परायण, लेकिन जहां एकांत में तो कोई ना कोई सूत्र वो देखते। ऐसा चाहिए जीवन में, एक ग्रंथ ऐसा बना लो जो आपके मन पर शासन करने वाला हो। जैसे ये ग्रंथ है, जब से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर आज तक ये हमारे साथ है, गुरु कृपा से आज तक है, और यही हमारे जीवन का आदर्श रहा है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के इसमें संपूर्ण उपदेश है। जहां भी कहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ये साथ रहा है, जहां भी हुआ जरा सब एक दो सूत्र पढ़ो, एकदम दिमाग ठीक, ऐसे चलना है। ये साधु संविधान है, महापुरुषों के वचन, जैसे गीता जी है, भागवत जी है, ये भगवान की वाणी है। अगर हमारे को सीधे समझना है तो कोई भगवत प्राप्त महात्मा जब वो श्लोक बोलेगा, जब उसका अर्थ बोलेगा, तो हमें बहुत समझ में आएगा, क्योंकि वो अनुभव करके बोल रहा है। भगवान की वाणी को जब भक्त कोई अनुभव करके बोलता है तो हमारे लिए बहुत ही वो कामदायक होता है, हमारे को साधन में बहुत बल देने वाला बनता है। इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि अनुभूत वचन उसके होते हैं। तो स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। शास्त्र स्वाध्याय से भगवती योग पुष्ट होता है। बड़ा सुंदर निरूपण है एकादशी स्कंद का श्रीमद् भागवत में, और गीता प्रेस से अलग से भी आता है, किसी भी संप्रदाय के हो, ये एक दो ग्रंथ तो साथ रखने चाहिए। श्रीमद् भागवत का एकादशी स्कंद, श्री भगवत गीता जी और महापुरुषों के वचन, ये कुछ तो निरंतर ऐसे, जैसे कोई सूरवीर योद्धा तलवार और अस्त्र शस्त्र लेके चलता है, ऐसे साधक के पास ये जरूर होने चाहिए। अगर भगवत सेवा है तो उस सेवा को पुष्ट करने के लिए भगवत भजन में डूबे हुए महापुरुषों की वाणी हमारे लिए अस्त्र है, जरूर होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों की भी डायरियां हुई हैं, वो अपनी डायरी में महापुरुषों के वचन लिखे हैं कि जितने भी संतों के दर्शन किए, जो अच्छी कोटि के महापुरुष हुए, उनके पास कुछ ग्रंथ ऐसे जो जीवन में कभी वो अलग नहीं किए। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी जब अंतिम लीला हुई अंतर्ध्यान की, तो उन्हीं के साथ उनके ग्रंथ, उनके सब, तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा है। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की एक डायरी, जो उसमें बहुत से गूढ़ बातें, बहुत से गूढ़ रहस्य महाराज जी के जीवन के, जो भी जब कभी जैसे तो तारीख सही तो लिखते थे, ऐसा वो हमारे गुरु कृपा से हाथ लग गई एक बार, तो अपने पास ही अनुमति लेकर के रख लिया। तब पता चलता है कि महापुरुषों का कैसा जीवन, कैसे कैसे अनुभव हुए महापुरुषों को, वो तो कृपा करके लिख देते हैं समझाने के लिए।
इसलिए सबको चाहिए कि कुछ ऐसा अपने पास सदैव होना चाहिए, महापुरुषों की वाणी या भागवत का एकादश स्कंद या गीता जी, जिससे जब हमारा मन चंचल हो, जब विचलित होने लगे, तत्काल हम स्वाध्याय करें। आदेश कर रहे हैं स्वाध्यायाद योग मासीत, स्वाध्याय तुम्हें तत्काल योग में ला देगा। और है ऐसा, जैसे किसी विषय आकर्षण से मन हमारा चंचल हुआ, और जहां ये श्रीमद् भागवत में कहे परमार्थ निरूपण, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसे सहस्त्रों बार प्रयोग करके देखा है, हमारे मन को बचाया है इसने। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में परमार्थ निरूपण है। जहां मन चंचल होता, जरा सा उसे 2 श्लोकों का जे भी मनन हुआ, एकदम मन शीतल हो गया, शांत हो गया, जरूर रखना चाहिए। पूज्य बंगाली बाबा महाराज जी से, उड़िया बाबा जी महाराज से सत्संग करते हुए कह रहे हैं कि उपासक को ये सिद्धांत वाले ग्रंथ जरूर पास रखने चाहिए। जब कभी मन चंचल हो तो उनका स्वाध्याय करे, तत्काल वो योग में, अर्थात भगवान के चरणों में तत्काल वो मन को लगाते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तत्काल वैराग्य होता है, तत्काल वैराग्य। जहां उन सूत्रों को पढ़ो, तत्काल ये पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं सारे सदग्रंथ। तो हमारी कोई न कोई अशुद्धि हमें कामना से युक्त करती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, सुकृत बना और पाप नष्ट हुआ, तो फिर हमारी पवित्र बुद्धि भगवत मार्ग में चलने लगती है। इसलिए ये बाह्य स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि आंतरिक स्वाध्याय का अधिकार बाह्य स्वाध्याय से होता है। आंतरिक स्वाध्याय एकांत में बैठ करके अपने अंतःकरण को देखता है, इस समय हमारी मन स्थिति कहां है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आसक्ति से है या प्रभु के चरणारविंद में। अगर है तो हम कैसे उससे बचे, वो फिर अंदर के स्वाध्याय से समझ पाता है। पर अंदर के स्वाध्याय तक पहुंचने के लिए बाहर शास्त्रीय स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। साधक को एकांत अत्यंत प्रिय होना चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए। विविक्त देश सेवित्वम, ये स्वभाव में होना चाहिए। जब कभी वो अपने एकांत कुटिया में बैठे, यमुना किनारे एकांत बैठे, एकांत रहने का स्वभाव होना चाहिए। सादा जीवन, विमल विचार, किसी एक महापुरुष को जीवन का आदर्श बना ले, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप किसी भी महापुरुष को आदर्श बनाइए, उनके वचन तो आजीवन उनके वचन अपने समीप रखिए, हृदय में भी और बाहर भी। आदर्श बार बार बदले नहीं जाते। एक बार हमने जिसे आदर्श मान लिया है, बस आजीवन उनके वचन के अनुसार चले। वो रसवर्धन के लिए बात अलग, सिद्धांत सबका एक ही है। देह भाव से रहित होकर सच्चिदानंद तत्व में स्थित होना सबका सिद्धांत है। अब उस रस का रसास्वादन दास्य भाव से, सखा भाव से, सखी भाव से, गोपी भाव से, वो अलग विषय। पहले ये सिद्धांत के लिए एक आदर्श चयन करना चाहिए। गीता जी, भागवत जी, किसी महापुरुष के वचन जो हमें संसार राग और देह राग से ऊपर उठाते हैं, वो आजीवन पास रहना चाहिए। जहां मन विचलित हो, तत्काल हम खोल करके उस सूत्रों का स्वाध्याय करें और मन को अपने लक्ष्य पर दृढ़ करें। आप कहते हैं कि साधक को सुनना सबकी चाहिए, लेकिन निर्लेप रहना चाहिए। कोई भी मिले, कोई भी अपनी बात बता रहा है, सुनना सबकी है, लेकिन धारण नहीं करना। धारण उसी को करना जो हमारे सिद्धांत से मिले, जिस महापुरुष को हमने आदर्श बनाया है। अगर उसके वचनों से मिलते हुए वचन है तो हम स्वीकार करते हैं, नहीं तो आदरपूर्वक सुन लेते हैं और निर्लेप होकर चल देते हैं। सदैव भगवत आराधना में मगन रहे। प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो राग द्वेष रहित होकर सब में इष्ट भावना करता है, उससे बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। राग द्वेष रहित होकर जो सबसे भगवत भावना का व्यवहार करता है, उससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहा कि जो एकांत में अपने ठाकुर का तो अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है और समाज में दूसरों से द्रोह करता है, राग द्वेष की लीला करता है, उसको एकांतिक पूजा सेवा की हुई ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन। यहां कह रहे कि सर्वष्टा निष्ठा भावानाम इष्टत्वेनैव भावनम निराग द्वेषता चित्त या सैव शिव पूजनम। कल्याणमयी पूजा मंगल मोद प्रदान करने वाली अपने आराध्य देव की यह है कि सब रूपों में मेरा प्रीतम है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, राग द्वेष शून्य चित्त है। बस इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सब मेरे प्रीतम ही हैं और निरंतर भजन परायण, ऐसी भावना। पूज्य महाराज श्री उड़िया बाबा जी सदैव अपने समीप रहने वाले साधकों को उपदेश करते कि किसी भी संत की सेवा करो, किसी भी वैष्णव की सेवा करो, पर उससे कभी कुछ चाहो नहीं। अगर भोजन भी पाना है तो भिक्षा मांग कर ही पाना, उसकी आश्रम की नाना प्रकार की सुविधाओं के भोक्ता मत बनना, भिक्षा मांग के पाओ। मैंने आपसे पूछा कि इसका रहस्य क्या है, आप बार बार भिक्षा पर क्यों देते हैं? बोले यदि तुम गृहस्थों से सुख सुविधाएं स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर कामनाओं का सृजन होने लगेगा। साधु को चाहिए कि भिक्षा के द्वारा अन्न ग्रहण करे
और निसंकल्प अवस्था को प्राप्त करें। जैसे कोई हमें किसी कामना से प्रेरित होकर के वस्तु आदि देता है और हम उस सुख सुविधा का भोग करते हैं, तो हमारे हृदय में वो कामना आ जाएगी और उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी, बलात् करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो सुविधाएं भोगी है, इसलिए आपको उसकी कामना पूर्ण करनी पड़ेगी। उसकी कामना पूर्ण करने के लिए आपका भजन जाएगा तो आपकी लक्ष्य की पूर्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक पूर्ण संयम से भिक्षान्न नहीं ग्रहण करे। भिक्षान्न परिग्रह रहित होता है, अमृत स्वरूप होता है। जैसे थोड़ा फलाहार करके भजन करने पर फल प्राप्त होता है, ऐसे भिक्षान्न साक्षात फलाहार ही है। मतलब वो निरंतर व्रत में रहता है जो भिक्षान्न का नियम। पर ऐसा नहीं आज भिक्षा पाई हो, कल भंडारा पाया, परसों उसके यहाँ निमंत्रण पाया, ऐसा नहीं। पंडित रामकृष्ण बाबा और बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे ब्रजमंडल के हुए कि भिक्षा का नियम लिया तो सिर्फ भिक्षान्न ही हमारी जिह्वा पे जाएगा, नहीं मिला तो राधे श्याम उपवास कर लेंगे। बनावटीपन जिसके जीवन में होता है वो मृत्यु का वर्ण किए हुए है। दंभ नाटक पाखंड किसके लिए, क्यों? जब सच्चाई से चलने पर प्रभु शब्द तुम्हारी सुविधा कर रहे हैं, आवश्यकता दे रहे, तो सच्चिदानंद रस की तरफ बढ़ो। बनावटी क्यों कर रहे हो, नाटक क्यों कर रहे हो? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी कहते बनावटी से प्रभु नाराज होते हैं। जिससे श्री भगवत ऋषि जी ने कहा वेशधारी हरि के उर शालें, हरि के हृदय में बड़ा कष्ट देते हैं जो बनावटी दंभ पाखंड करते। किस लिए पाखंड करते हो? हमारा प्रीतम महालक्ष्मीपति है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम उसका आश्रय लिए हो, जो उचित होगा वो कर देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत निर्भय निशोक होकर के आप भजन करो। नाटक क्यों कर रहे हो? भजन का मतलब ही है समस्त कामनाओं का नाश करना। फिर वो जैसे रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, उसका विधान है। आप बिल्कुल निर्विकार भावना से युक्त होकर भजन मार्ग में आगे बढ़िए। नाटक क्यों? पूज्य बाबा कह रहे बनावटी ही मृत्यु है। सरलता से अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करके निरंतर भजन करना, यही परम पद है, यही सर्व सुरक्षा है। सरलता से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन करना। हम परम पद में ही हैं। मरने के बाद कोई परम पद मिलता हो अलग, हम अभी परम पद में हैं। किसी से किसी भी तरह की कोई याचना नहीं, किसी से किसी भी तरह कोई विशेष संबंध नहीं। निरंतर प्रिया प्रीतम के बन के अंतर से और उनका सुमिरन कर रहे हैं, तो हम वर्तमान में परम पद में विराजमान हैं। सदैव अपने चित्त को निरखता रहे, कभी किसी वासना का पोषण ना होने दे। बाबा भृगु क्षेत्र में आए, गंगा के किनारे किनारे। उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भृगु क्षेत्र सचमुच प्रयागराज बना हुआ था। बड़े बड़े महापुरुष श्री उड़िया बाबा जी के दर्शन के लिए आए। उसी समय पूज्य श्री हरि बाबा जी का प्रथम मिलन हुआ भृगु क्षेत्र में। महाराज जी का श्रीअंग की कांति श्याम वर्ण थी, उड़िया बाबा की बड़ा तेजोमय स्वरूप, बड़ी मादकता थी बाबा के नेत्रों में। बड़ी अव्यक्त रूप से ऐसा लगता था कि भगवान शिव ही विराजमान है। पूज्य श्री उड़िया बाबा को और हरि बाबा को भक्तों ने इसी भावना से सेवन किया। साक्षात श्री कृष्ण हरि बाबा और साक्षात महादेव उड़िया बाबा। श्री बाबा के समीप जब हरि बाबा जी आए तो इनका बड़ा ही गौर वर्ण, हरि बाबा गोरे रंग के और उड़िया बाबा श्याम वर्ण के। हरि बाबा कभी ऐसे किसी को नहीं देखते थे। ग्रीवा झुकाए, नेत्र नीचे किए, मुखमंडल में अद्भुत लालिमा थी, ऊंची फूली हुई नासिका और अजान बाहु, लंबी भुजाएं हरि बाबा की। अत्यंत शांत स्वभाव। आकर के मिले तो ऐसा लगा कि साक्षात हरि महादेव जी से मिलने के लिए आए। पहली बार भृगु क्षेत्र में हरि बाबा और उड़िया बाबा का मिलन हुआ। उसी समय शास्त्रानंद जी नाम के एक महापुरुष मिले। ऐसा लगा गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है। पूज्य हरि बाबा गौरवर्ण, श्याम वर्ण के श्री उड़िया बाबा और एक बहुत बड़े महापुरुष श्री शास्त्रानंद जी महाराज, ये तीन बड़े महापुरुष एक साथ मिलन हुआ। उस समय बाबा ने कहा, पूज्यपाद उड़िया बाबा ने, कि जब भक्त कोई प्रभु का आश्रय लेकर भजन करता है और यदि अंतिम समय उसके ऐसी अवस्था आ जाती है, शरीर रोग से ग्रसित है, कफ पित्त ऐसा बिगड़ गया कि भजन नहीं उससे बन रहा, सही छूटने का समय है, तो जानते हो उस समय स्वयं भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कह रहे कफवातादि दोषेण मद भक्तो न च माम स्मरेत अहम स्मरामि। ये खास बात है। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। जो मेरे लिए जीवन अर्पित कर दिया, मेरा भजन करता है, मानो ऐसी परिस्थिति आई कि अब शरीर इतनी पीड़ा में, कफ वात पित्त ऐसा बढ़ गया, बिल्कुल स्मरण भी नहीं हो रहा प्रभु का, तो जानते हो उस समय अहम स्मरामि, भगवान कहते मैं उसका स्मरण करता हूं।
और मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूं, उसको परम गति प्रदान करता हूं। मेरा स्मरण नहीं करने के योग्य हो गया हो तो मैं स्मृति रूप से जागृत हो जाता हूं, मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूं और उसको परम पद प्रदान करता हूं। देखो कितने आनंद की बात है। कभी ऐसी परिस्थिति मानो हो जाए हम भजन न करें तो भगवान हमारा भजन करेंगे, प्रभु हमारे हृदय में स्मृति रूप से जागृत हो जाएंगे। फिर उस समय नहीं देखते कि इसका साधन कितना है, यही तो करुणा है। इसीलिए उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव नाना। अभी हम प्रभु के स्वभाव को नहीं जानते, उनकी करुणा को नहीं जानते। पूज्य बाबा आगे भगवानपुर के समीप उत्तर में पूठ है, पूठ नामक स्थान है। यहां आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की तपस्थली है। आप भगवानपुर से वहां पहुंचे तो आपको बड़ा विचित्र वातावरण मिला। वहां के साधुओं को भिक्षा तो दी जाती थी पर बड़ा तर्क किया जाता था। वहां यह झगड़ा था कि ये बताओ साधु बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है, गृहस्थ बड़ा है या साधु बड़ा है। और वहां इस तरह से सब संत महात्माओं का निरादर किया जाता था कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो प्रायः शास्त्रार्थवाद छिड़ जाता था। जो भी साधु भिक्षा के लिए जाता उसे घेर लिया जाता और उससे पूछा जाता था कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है या विरक्त आश्रम, साधु का आश्रम बड़ा है, साधु बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है। तो प्रायः लोग शास्त्र के अनुसार ही कहते कि भाई चौथा आश्रम है सन्यास विरक्त, तो गृहस्थ का गुरु आश्रम है इसलिए विरक्त बड़े हैं प्राय ऐसा। तो वहां के गृहस्थ उनको परास्त करते, विद्वान थे परास्त करते। गृहस्थों का पक्ष था कि सारे आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है, इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। इस आधार पर उधर कोई जाता नहीं, जो जाता तो साधुओं को घेर कर यह प्रश्न किया जाता। और यह पारस्परिक बहुत समय से चर्चा चल रही थी, इसलिए कोई उधर जाता भी नहीं था। पूठ स्थान जब महाराज जी को पता चला तो महाराज जी अलमस्त गजेंद्र की तरह पहुंचे सिउड़िया बाबा जी और माधुकरी मांगी। तो वहां आ गए वो सब विद्वान जन जो सदगृहस्थ थे, आके पहले ही दर्शन से सबके होश उड़ गए। देखो एक होता है विरक्त भेष और एक होता है विरक्त वास्तविक जो आंतरिक उसकी धाक होती है। ऐसा नहीं होता कि केवल बात बलाले से हो जाए, दर्शन मात्र से पहला प्रहार होता है, वो सब भागवतिक तेज विराजमान होता है।